गुफा के अंदर फंसी हुई लोगों की जान बचाने के लिए लिन फैन निकल चुका था सी ऑफ डेथ के ऊपर, ताकि वो खाने पीने की सामान इकट्ठा कर सके। वही दूसरी ओर हे सिटी लॉर्ड का मेंशन हम देख पाते हैं। सिटी लॉर्ड की बेटी लैंग ईव और साथ ही घोस्ट मास्टर अलायंस की प्रेसिडेंट, जो कि लिन फैन का पहला प्यार भी था और पहला किस भी, जहां पर हमें पता चलता है कि वो चारों एक साथ ही लिन फैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहीं पर लैंग की नज़र आसमान में उड़ती हुई दो घोस्ट डोमेन की ओर जाती है, जो कि ए फैमिली की घोस्ट डोमेन थी। उन्हें देखकर लैंग सिटी लॉर्ड की बेटी की ओर देखकर सवाल पूछती है, रुई क्या तुम्हारे डैड इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? सवाल सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी उदासी भरी आवाज़ में कहती है, नहीं, मेरी डैड भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये फैमिली हमारे ऊपर कोई हमला या फिर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब तक सिटी लॉर्ड भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ ही सिटी लॉर्ड की बेटी कुछ सोचकर प्रेसिडेंट से सवाल पूछती है, प्रेसिडेंट क्या घोस्ट मास्टर अलायंस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? ये सुनकर प्रेसिडेंट भी ना में जवाब देती है। जवाब सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी कुछ सोचते हुए कहती है, भले ही हमने लिन फैन के कपड़े पूरे शहर में फैला दी है, लेकिन कभी ना कभी ए फैमिली को यह पता चल ही जाएगा कि लिन फैन शहर में नहीं है। वहीं पर ईव सभी की बातें सुनकर निराश होकर कहती है, वैसे भी हमें भी तो नहीं पता कि लिन फैन इस समय पर कहाँ पर है। और उसी सेम टाइम पर हम देख पाते हैं हे सिटी पर ही एक छोटे बच्चे को, जो कि किसी से कॉटन कैंडी लेते हुए कहता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉटन कैंडी के लिए। वहीं पर हम देख पाते हैं वो अंकल और कोई नहीं बल्कि ए फैमिली का फैमिली हेड होता है, जो कि अभी लिन फैन को ढूंढ रहा था। वो बंदा उस छोटे से बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है, अच्छा ठीक है बच्चे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कॉटन कैंडी मिलने के बाद तुम मेरी एक सवाल का जवाब दोगे। ये सुनकर वो बच्चा हाँ में जवाब देता है तो सिटी लॉर्ड कहता है, अच्छा क्या तुमने लिन फैन को देखा है? ये सुनकर वो बच्चा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बेशक मैंने उसे देखा है, लिन फैन तो मेरा आइडल है। उस बच्चे की बात सुनकर ए फैमिली के फैमिली हेड के चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट आ जाता है और उसे देखकर पता चल रहा था कि वो कितना खुश है। वो मुस्कुराते हुए ही उस बच्चे से कहता है, दरअसल मैं भी लिन फैन को देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास ले जाओगे? सिटी लॉर्ड की ये सवाल सुनकर वो बच्चा नजरें चुराते हुए कहता है, वो दरअसल मेरी माँ सिटी लॉर्ड के मेंशन पर काम करती है और जब मैं अपनी मॉम के साथ सिटी लॉर्ड के मेंशन पर गई थी तब मैंने बस एक ही बार लिन फैन को देखा था, वो भी दूर से। इसके बाद ऐसे ही कई बार मैं अपने मॉम के साथ मेंशन पर गया था, लेकिन वहाँ पर लिन फैन मुझे एक बार भी नहीं दिखा। अधूरी जानकारी मिलने के बाद भी सिटी लॉर्ड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दोबारा से लिन फैन पर, जो कि अभी भी उसी रेगिस्तान में मौजूद उस जंगल में आराम कर रहा था। उसकी सारी की सारी घोस्ट स्पिरिट लिन फैन की सेवा पानी कर रहा था। वहीं पर लिन फैन मन ही मन सोचता है, पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से अचानक से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपकी घोस्ट स्पिरिट ननरी मास्टर ने जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को फाइनली इविल स्पिरिट से एक नॉर्मल स्पिरिट में बदल दी है। इसके बदले में आपको मिलता है 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखकर लिन फैन मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है फाइनली काम पूरा हुआ। इसके बाद लिन फैन घोस्ट टेम्पल को समन करता है और साथ ही उसके अंदर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर देखता है ननरी मास्टर सबसे आगे ध्यान लगाकर बैठी हुई थी और उसके पीछे सारी की सारी घोस्ट स्पिरिट थी। जब लिन फैन उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट के पास पहुंचता है तो वो देखता है सच में वो जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट एक अच्छी स्पिरिट में बदल चुकी थी। जहाँ पर अचानक से लिन फैन की नज़र ननरी मास्टर की ओर पड़ती है तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लिन फैन को ननरी मास्टर की सारी स्टैट्स दिख जाती है, जहाँ पर ननरी मास्टर अभी भी एबिस रैंक के दूसरे स्तर पर होती है। लेकिन जब लिन फैन की नज़र ननरी मास्टर की एबिलिटीज़ पर पड़ती है, जो कि किसी भी इविल घोस्ट स्पिरिट को एक अच्छी घोस्ट स्पिरिट में बदलने की थी, वो 70% तक बढ़ चुकी थी। यानी कि किसी भी घोस्ट स्पिरिट को अच्छी घोस्ट स्पिरिट में बदलने की पॉसिबिलिटीज़ 70% तक बढ़ चुकी थी। ननरी मास्टर की स्टेटस बार को देखते हुए लिन फैन को पता ही नहीं चलता कब ननरी मास्टर लिन फैन की ओर बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जब लिन फैन की नज़र ननरी मास्टर की आंखों पे पड़ता है तब लिन फैन उसकी आंखों में कुछ देर के लिए खो जाता है और जब लिन फैन अपने होश में आता है तो ननरी मास्टर की आंखों की ओर देखकर मन ही मन सोचती है, ननरी मास्टर की आंखें कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है।
उसके अगले ही पल लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट बधाई हो, आपको 2 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। आपने ननरी मास्टर की आंखों में पूरे 3 मिनट तक देखा। यह सुनते ही लिन फैन को अचानक से कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे यार मैं तो लगभग भूल ही चुका था, मैं ननरी मास्टर की पनिशमेंट पार्टनर हूँ। यानी कि ननरी मास्टर और लिन फैन दोनों एक साथ मिलकर उन सभी घोस्ट स्पिरिट को अच्छी घोस्ट स्पिरिट में बदल सकती थी। जहाँ पर लिन फैन इसके बाद ननरी मास्टर के साथ ही ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है। इसके साथ ही लिन फैन लोन टेम्पल की सफाई भी करती है, जिससे लिन फैन को कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर हम देख पाते हैं लिन फैन और घोस्ट पेंटिंग को, जो कि एक दूसरे की हाथ पकड़कर घूम रहे थे। जहाँ पर लिन फैन अपने मन ही मन सोचता है, अपने डेली लाइफ में बिजी होकर मैं बहुत समय से घोस्ट पेंटिंग के अंदर नहीं आया था, फाइनली आने का मौका मिल ही गया। जहाँ पर घोस्ट पेंटिंग लिन फैन की ओर देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, लिन फैन क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? ये सुनकर लिन फैन तुरंत ही हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं उन दोनों को, जो कि शॉपिंग करते हुए पूरे बाजार में घूमती है, जहाँ पर घोस्ट पेंटिंग भी कई सामान खरीदती है। सीन शिफ्ट होता है रात को घोस्ट पेंटिंग के घर से, जहाँ पर लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर सिस्टम की ओर से घोस्ट पेंटिंग के साथ डेट पर जाने के लिए लिन फैन को 5 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। वहीं पर हम देख पाते हैं लिन फैन और घोस्ट पेंटिंग को, जो कि घोस्ट पेंटिंग के घर पर ही एक साथ डिनर कर रहे थे, और यहाँ पर भी लिन फैन को कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। डिनर खत्म होता है और लिन फैन वहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सी ऑफ डेथ यानी कि मौत की सागर को, और रेगिस्तान के नीचे अभी भी घोस्ट कैसल मौजूद थी, जहाँ पर फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट अपने पास से एक मिरर को निकाल लेती है, और उसी आईने की मदद से फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट पिछली कई बार की तरह ही अपने कैसल की एक क्लोन या फिर उसे मिराज भी कह सकते हैं वो बना लेती है। और साथ ही हम देख पाते हैं लिन फैन को, जो कि रेगिस्तान में ही अभी भी घूम रहा था, लेकिन तभी लिन फैन की नजर आसमान की ओर पड़ती है और वो देख पाती है घोस्ट कैसल आसमान की ओर जा रही है। लिन फैन को समझ में नहीं आता कि वो घोस्ट कैसल दोबारा से आसमान की ओर क्यों जा रही है। तब लिन फैन की नजर पड़ती है कि वो घोस्ट कैसल सीधा चांद की ओर जा रही है, और देखते ही देखते वो घोस्ट कैसल चांद के सामने पहुंच जाती है और चांद के अंदर समा जाती है, और लिन फैन के आंखों के सामने ही चांद पूरी तरह से लाल हो जाती है, और आसपास की माहौल भी लाल हो जाती है, और आसमान भी पूरी तरह से लाल हो जाती है। अचानक से अपने सामने ब्लड मून को देखकर लिन फैन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है और वो हैरान हो जाता है, और वो मन ही मन सोचता है, लगता है कि आज वही दिन है जब वो ताबूत खुलने वाली होगी। जिसके बाद हमें उस ब्लड मून के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लड मून हर 10 साल में एक बार अपेयर होती है। जब ब्लड मून अपेयर होती है तो कई घोस्ट स्पिरिट की ताकत बढ़ जाती है, और साथ ही कई अच्छी घोस्ट स्पिरिट एविल घोस्ट स्पिरिट में बदल जाती है, खासकर कमजोर घोस्ट स्पिरिट्स। उसी सेम टाइम पर दूसरी ओर लैंग सिटी, जहाँ से लिन फैन पहली बार आई थी, वहाँ के सिटी लॉर्ड अपने सारे लोगों से कहती है, तुम अपने अपने घोस्ट स्पिरिट के ऊपर ध्यान दो, वो बेकाबू ना हो पाए। वहीं पर शहर में हम देख पाते हैं कई लोग अपने घरों के अंदर छुप जाती है, और साथ ही एक घर के अंदर एक घोस्ट मास्टर अपने पत्नी या फिर वो कोई और भी हो सकती है, उससे कहती है जल्दी से अपने घोस्ट स्पिरिट की ओर ध्यान दो। यह सुनकर वो लड़की कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रही है कि मेरी घोस्ट स्पिरिट बाहर जाने के लिए तैयार है। वहीं पर वो घोस्ट मास्टर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मैं बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आज कोई बड़ी घोस्ट स्पिरिट का हमला ना हो। वहीं पर हम देख पाते हैं लिन फैन को, जो कि अपने घोस्ट हॉर्स के साथ तेजी से घोस्ट डोमेन की ओर आगे बढ़ रहा था, यानी कि घोस्ट कैसल की ओर। वहीं पर लिन फैन तुरंत ही अपने पास से एक गोल्डन लीफ को निकाल लेती है, और इसके मदद से अगले ही पल घोस्ट कैसल के बाहर पहुंच जाती है, और भागते हुए लिन फैन घोस्ट कैसल के दरवाजे को ओपन करके अंदर की ओर भागता है। तो हम देख पाते हैं फोनिक्स रोव घोस्ट स्पिरिट को, जो कि चांद की लाल रोशनी को अपने आईने के मदद से ताबूत के ऊपर फैला रहा था, जिसके मदद से वो ताबूत को खोलने वाला था। ये देखते ही लिन फैन तुरंत ही ताबूत के पास पहुंच जाता है, और अगले ही पल लिन फैन के सिस्टम पर 3 सेकंड की काउंटडाउन शुरू हो जाती है, और उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और जब गिनती खत्म होती है, लिन फैन आगे बढ़ के उस ताबूत को खोलता है, और ताबूत के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है, और लिन फैन अंदर की ओर देखकर हैरान रह जाती है, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। आखिरकार उस ताबूत के अंदर क्या था, ये जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स में। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए